रानी परी का जादुई राज सिंहासन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक परी रानी रहती थी। उसकी सुंदरता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसका नाम रानी परी था। रानी परी के पास एक जादुई राज सिंहासन था, जो केवल सच्चे और न्यायप्रिय शासकों को ही स्वीकार करता था। ये सिंहासन साधारण नहीं था। जब कोई इस पर बैठता तो उसके मन की हर बात सबके सामने प्रकट हो जाती। यही कारण था कि केवल ईमानदार लोग ही उस पर बैठने की हिम्मत करते थे। इस राज्य में हर कोई सुखी था, क्योंकि रानी परी हमेशा न्याय करती थी। लेकिन राज्य के पड़ोसी राजा विक्रम इस बात से जलते थे। विक्रम बहुत लालची और क्रूर था। उसे जादुई सिंहासन के बारे में पता चला और उसने इसे हासिल करने की ठानी। वह सोचता था कि अगर यह सिंहासन उसके पास आ जाए तो वह पूरे संसार पर राज कर सकेगा। जादुई सिंहासन की ताकत। रानी परी के सिंहासन में ये शक्ति थी कि वह किसी के भी दिल की सच्चाई जान सकता था। अगर कोई झूठ बोलता या बुरे इरादे रखता तो सिंहासन उसे अपने पास आने नहीं देता। अगर कोई सच्चा और नेकदिल इंसान होता तो सिंहासन खुद उसे बुला लेता। रानी परी इस सिंहासन का उपयोग न्याय करने और अपने राज्य को सही तरीके से चलाने में करती थी। विक्रम की योजना। राजा विक्रम ने अपने जादूगरों और योद्धाओं को बुलाया और उनसे कहा, मैं उस जादुई सिंहासन को किसी भी कीमत पर चाहता हूँ। तुम लोग योजना बनाओ और इसे मेरे महल में लाओ। जादूगरों ने योजना बनाई। उन्होंने एक दुष्ट जादू तैयार किया जिससे वे रानी परी को कमजोर कर सके। रानी परी की परीक्षा। एक दिन विक्रम के जादूगर रानी परी के महल में भेष बदलकर पहुंचे। उन्होंने अपनी पहचान एक व्यापारी के रूप में दी और कहा, हे महारानी, हम आपके राज्य में व्यापार करना चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति दें। रानी परी ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन सिंहासन ने तुरंत संकेत दिया कि कुछ गलत है। रानी परी समझ गई कि ये व्यापारी साधारण लोग नहीं हैं। रानी परी ने अपने मंत्रियों से कहा, हमारे मेहमानों का स्वागत करो, लेकिन उनकी हर गतिविधि पर नजर रखो। जादुई सिंहासन की सुरक्षा। सिंहासन ने रानी परी को ये भी बताया कि जादूगर एक दुष्ट मंत्र के जरिए इसे चुराने की कोशिश करेंगे। रानी परी ने अपनी ताकत से एक ढाल बनाई जिससे कोई भी बुरी शक्ति सिंहासन को छू न सके। जादूगरों की हार। जादूगरों ने जैसे ही दुष्ट मंत्र का उपयोग करने की कोशिश की, सिंहासन ने एक तेज रोशनी छोड़ी। उस रोशनी में सभी जादूगर बेनकाब हो गए। उनका सच सबके सामने आ गया। रानी परी ने उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और विक्रम को कड़ी चेतावनी भेजी। राजा विक्रम का पश्चाताप। जब राजा विक्रम को अपनी हार का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन रानी परी ने एक संदेश भेजा, अगर तुम सच में इस सिंहासन के योग्य बनना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुधारो। ये सिंहासन केवल सच्चाई और न्याय का मार्ग अपनाने वालों का है। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने राज्य में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। उसने लालच और क्रूरता छोड़ दी और धीरे धीरे एक अच्छा राजा बन गया। अंत में सीख। रानी परी का जादुई राज सिंहासन न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह सच्चाई और न्याय का प्रतीक भी था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। रानी परी ने अपने राज्य में हमेशा शांति और खुशी बनाए रखी, और उसका जादुई सिंहासन आज भी सच्चाई की गवाही देता है।